प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। सो इस सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कॉलम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्लॉज है एज पर आईएस 452,000 और उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए डिफरेंस एग्जाम में। तो आज भी हम लोग सॉल्व करेंगे कॉलम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं डिफरेंस एग्जाम में, वो आज हम लोग सॉल्व करेंगे। सो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है इन शॉर्ट आरसीसी कॉलम इज डिजाइन assuming maximum permissible axial compressive stresses in concrete and steel are। ऑप्शन आप देख सकते हैं दिया हुआ है और एसएससी जेईई 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि शॉर्ट एक्सियली लोडेड शॉर्ट आरसीसी कॉलम। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर मिनिमम एसेंट्रिसिटी आपने फाइंड किया है, अगर मिनिमम एसेंट्रिसिटी की वैल्यू 0.05 टाइम्स ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन से कम है तो आप कह सकते हो कॉलम क्या आपका शॉर्ट एक्सियली लोडेड कॉलम है। ठीक है, अब बात करें कि मिनिमम एसेंट्रिसिटी एज पर आईएस 452,000 कैसे फाइंड करते हैं। तो मिनिमम एसेंट्रिसिटी कैसे निकालते हैं, अनसपोर्टेड लेंथ अपॉन 500 प्लस लीस्ट लेटरल डायमेंशन अपॉन 30, इससे निकालते हैं। आगे कोड में है सब्जेक्टेड टू मिनिमम 20 mm। ठीक है, तो मिनिमम 20 mm से कम आप नहीं ले सकते हो। ठीक है, एसेंट्रिसिटी। ठीक है, अगर आपकी ई मिनिमम की वैल्यू लेस देन 0.05 डीज है तो इसका मतलब क्या, शॉर्ट एक्सियली लोडेड कॉलम है। इसके लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे PU इक्वल टू 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY इंटू ASC। ठीक है, अब यहाँ पे आपका AC क्या है, एरिया ऑफ कंक्रीट, एंड ASC क्या है, that is area of longitudinal reinforcement for of column। FCK क्या है, that is characteristic strength of the concrete, and FY क्या है, characteristic strength of compression reinforcement। अब आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले में कि आपकी जो स्ट्रेस है कितनी है, that is 0.4 FCK है, और इस फॉर्मूले में कितना है, that is 0.67 of FY है। तो यहाँ बोला गया है कि मैक्सिमम परमिसिबल एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस इन कंक्रीट कितनी है, that is 0.4 FCK, और स्टील में कितनी है, that is 0.67 ऑफ FY। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ कॉलम डिजाइंड बाय वर्किंग दिस मेथड इज 500 किलोन्यूटन। द कोलैप्स लोड ऑफ द कॉलम इज ऑप्शंस है, और ESC 2010 एंड 1995 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो आपको लोड गिवन है एज बाय कितना गिवन है, 500 किलोमीटर। ये वर्किंग एसएस मेथड के अकॉर्डिंग है। आपको कोलैप्स लोड फाइंड करना है, दैट इज पी यूज कर, फिर कोलैप्स लोड कितना होगा, दैट इज 1.5 इंटू पी, कितना आ गया, दैट इज 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 500, तो कितना आ गया, दैट इज 750 किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ हेलिकल reinforcement column as compared to that of tight column is about। ऑप्शन है 5% लेस, 5% मोर, 10% लेस, 10% मोर। ठीक है, तो एज पर आईएस 452,000 के अकॉर्डिंग क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ अ कंप्रेशन मेंबर विथ हेलिकल reinforcement satisfying the requirement of 39.4.1 shall be taken as 1.05 times the strength of the similar member with lateral ties। अब ये जो क्लॉज यहाँ पे मेंशन किया गया है, अभी मैंने आप ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि दैट इज PU इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY इंटू ASC। ये शॉर्ट एक्सियली लोडेड कॉलम विथ लेटरल टाइज के लिए। अगर आपका हेलिकल रेनफोर्समेंट आप दे रहे हैं और आपका कॉलम सर्कुलर है तो इस केस में क्या कर रहा है कोड, किसको कर दीजिए 1.05 टाइम्स कर दीजिए। ठीक है, अगर आप देखेंगे फॉर्मूला आपका ये बन जाता है, दैट इज 1.05 टाइम्स कर देते हैं। ठीक है, ये जो 1.05 टाइम्स यहाँ बोला गया, इसका मतलब क्या है कि जो भी आपकी स्ट्रेंथ है एज कम्पेयर टू द टाइट कॉलम, तो क्या होगा कि स्ट्रेंथ 5% जो है वो
इंक्रीज हो जा रही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन जो है बी जो है वो करेक्ट होगा, 5% मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रिइंफोर्समेंट टू द वॉल्यूम ऑफ कोर। ऑप्शंस गिवन है और बोला गया एजी एएस एंड एसी आर द ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मेंबर। एरिया ऑफ स्टील आपका एएस है, एरिया ऑफ स्टील। एसी क्या है, एरिया ऑफ कोर है। एंड एफ सी के क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट है। और एफ वाई क्या है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील। तो IS 452 में क्लॉज है, दैट इज 39.4.1 में। इसमें क्या बोला है, द वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रिइंफोर्समेंट टू द वॉल्यूम ऑफ द कोर शैल नॉट बी लेस देन 0.36 AG अपॉन AC माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय FCK अपॉन FY। क्या बोल दिया है कि वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रिइंफोर्समेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोर शुड नॉट बी लेस देन, कितना है आपको गिवन वैल्यू, दैट इज 0.36 AG अपॉन AC माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय FCK अपॉन FY। AG क्या आपका ग्रॉस एरिया है, AC क्या एरिया ऑफ द कोर है। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शंस में यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे अपॉन में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ शॉर्ट सर्कुलर कॉलम ऑफ 300 mm diameter with 1% helical reinforcement of Fe415 grade of steel and the concrete of M20 grade is nearly। ऑप्शंस गिवन है, ASC 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, पहले तो अगर बात करें शॉर्ट सर्कुलर कॉलम है तो फॉर्मूला क्या होता है, PU का, दैट इज PU इक्वल टू होता है दैट इज 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY इंटू ASC मल्टीप्लाइड बाय दैट इज 1.05। अब आपको क्वेश्चन में डायमीटर गिवन है तो यहाँ पे ग्रॉस एरिया निकल जाएगा, कितना होगा, दैट इज π/4 इंटू 300 स्क्वायर। आपको 1% हेरिकल इन्फोर्समेंट बोला है तो मतलब 1% ऑफ द ग्रॉस एरिया लिया गया है। तो यहाँ पे ASC कितना हो जाएगा, दैट इज 1% ऑफ AG, कितना आ गया, दैट इज 0.01 ऑफ AG। आपको चाहिए कि आप फॉर्मूले में अगर आपको लोड फाइंड करना है, अगर आपको लोड फाइंड करना अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी, तो आपको AC भी चाहिए होगा। आपको पता है AG इक्वल टू क्या होता है, AC प्लस ASC। तो यहाँ से आपको AC कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ कंक्रीट, दैट इज AG माइनस ASC इज इक्वल टू दैट इज ये हो जाएगा AG माइनस 0.01 ऑफ AG, कह सकते हैं आगे दैट इज 0.99 ऑफ AG। ठीक, अब आपको सारी वैल्यूज पता है, आप पुट कर दीजिए, आपको अल्टीमेट लोड पता चलेगा। दैट इज PU इक्वल टू क्या होगा, दैट इज 0.4 मल्टीप्लाइड बाय FCK कितना है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट 20 है, M20 तो 20 हो गया। AC कितना है, दैट इज 0.99, हम AG को पहले बाहर ले लेंगे। ठीक है, दैट इज 0.67 इंटू अब FY कितना है 415, ASC कितना है 0.01 मल्टीप्लाइड बाय AG। अब AG कितना है π/4 इंटू 300 स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाय 1.05। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी दैट इज 74 किलो न्यूटन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटरल टाइज इन RC कॉलम आर प्रोवाइडेड टू रजिस्ट। ऑप्शंस गिवन है UPSC और ESC 2000, 2016, 2011, 1993 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो शॉर्ट कॉलम में जो लेटरल टाइज हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, इसलिए प्रोवाइड करते हैं टू अवॉइड द बकलिंग ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल स्टील बार। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ टाइज इन अ कॉलम शुड बी, ऑप्शंस गिवन है। अच्छा, अब डायमीटर ऑफ कॉलम में लेटरल टाइज का डायमीटर के लिए क्या गाइडलाइंस गिवन है एज पर द कोड। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि डायमीटर of the link or letter ties should not be less than 1/4 of the diameter of the largest longitudinal bar and in no case less than 16 mm, नहीं यहाँ पे 6 mm है। ठीक है, 6 mm। तो अगर आपको डायमीटर ऑफ लेटर टाइज चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, 1/4 ऑफ
डाई ऑफ लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार, ठीक है, एंड 6 mm। इससे कम आप प्रोवाइड नहीं कर सकते। अब ऑप्शन से देखें तो यहाँ पे क्या बोला गया, मतलब कि 6 mm से ज्यादा ही होगा, मतलब क्या ऑप्शन के हिसाब से देखें तो क्या होगा, मोर देन 5 mm, और क्या होगा, दैट इज 1/4 ऑफ लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार्स के डायमीटर से ज्यादा होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी जो करेक्ट होगा, दैट इज मोर देन 5 mm, आल्सो मोर देन 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द मेन बार। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम डायमीटर ऑफ द लेटर साइज शुड नॉट बी लेस देन, ऑप्शंस गिवन है। बंकुरा टेक्निकल असिस्टेंट में क्वेश्चन पूछा गया 2021 में। तो अभी लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि अगर डाया ऑफ लेटरल टाइज चाहिए तो क्या होगा कि किसी भी केस में 1/4 ऑफ द लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार से कम नहीं होगा, और किसी भी केस में 6 mm से आप कम ले नहीं सकते, ठीक है। द डायमीटर शुड नॉट बी लेस देन डाया ऑफ 1/4 ऑफ द डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार, और नो इन केस ऑफ 6 mm, ठीक है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पिच ऑफ द लेटरल टाइज इन आरसीसी कॉलम शुड नॉट एक्सीड, ऑप्शंस गिवन है। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है 2013 में। सो पिच, और अगर पिच की बात करें लेटरल टाइज की तो क्या गिवन है, द पिच ऑफ द ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट शैल नॉट बी मोर देन द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। क्या बोला है, शुड नॉट बी मोर देन लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। कौन कौन सी है कंडीशन, पहला फर्स्ट है लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ द कंप्रेशन मेंबर, सेकंड क्या है 16 times the smallest diameter of the longitudinal bar to be tied, and the third one is 300 mm। इनमें से जो कम होगी वैल्यू उससे एक्सीड नहीं कर सकते, पिच की वैल्यू एक्सीड नहीं कर सकते। तो ऑप्शन के हिसाब से देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज 300 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a reinforced concrete column of size 400 mm into 400 mm is having the diameter of the longitudinal bar as 20 mm। The pitch of the lateral rise in such case should be, options given है SSC JEE 2018 का क्वेश्चन है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पिच पूछ रहा है लेटरल राइज की। तो पिच की कंडीशन में अभी मैंने बताया क्लॉज क्या है कि पिच ऑफ द ट्रांसवर्स एनफोर्समेंट की अगर बात करें तो शुड नॉट बी मोर देन लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। कौन कौन सी कंडीशन, फर्स्ट लीस्ट लेटरल डायमेंशन। आप देखिए कॉलम की साइज आपका क्या है, स्क्वायर कॉलम है, 400/400 है, तो लीस्ट लेटरल डायमेंशन कितनी होगी, दैट इज 400 ही होगी mm। सेकंड क्या है 16 टाइम्स ऑफ द स्मॉलेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार। तो यहाँ पर डाया ऑफ बार लॉन्गिट्यूडनल बार कितना है 20 mm है, तो स्मॉलेस्ट से लॉन्गेस्ट 20 mm ही होगा, 20 mm कर देते कितना आ गया, दैट इज 320 mm आ गया। थर्ड कंडीशन क्या है 300 mm। इनमें से जो लीस्ट होगी उससे एक्सीड नहीं करेगा, तो यहाँ पे सबसे कम वैल्यू कौन सी है 300 mm ही है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्क्वायर कॉलम सेक्शन ऑफ साइज 350 mm into 350 mm is reinforced with 4 bar of 25 mm diameter and 4 bars of 16 mm diameter, then transverse steel should be, ऑप्शंस गिवन है यूपीएससी AE 2013 ASC 2005 का क्वेश्चन है। अब आप इस ऑप्शंस में देखें तो डायमीटर की भी बात कर रहा है और पिच की भी बात कर रहा है, ट्रांसवर्स स्टील की, ठीक है। तो हमको दोनों फाइंड करना पड़ेगा। अब कॉलम का साइज कितना है, स्क्वायर कॉलम है 350 into 350 है। अब बार कितनी लग रही है, 4 बार आपकी लग रही है 25 mm की, और 4 बार लग रही है 16 mm की, जो क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है। तो डाया ऑफ ट्रांसवर्स स्टील की बात करें कितना आएगा, क्लॉज है 1/4 ऑफ डाया ऑफ लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार। तो डाया ऑफ लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार कितना है, दैट इज 25 mm है, तो क्या होगा 1/4 ऑफ 25 कितना आ गया, दैट इज 6.25 mm। सेकंड कंडीशन क्या है 6 mm, इससे कम नहीं प्रोवाइड कर सकते, इससे ज्यादा रिलेशन बेस्ट, ठीक है। शुड नॉट बी लेस देन लिखा है, ठीक है। तो किसी भी केस में इससे कम नहीं प्रोवाइड कर सकते, इससे ज्यादा ही देते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा इसके हिसाब से, 5 mm डायमीटर तो ले नहीं सकते हैं, 6 mm तो ले नहीं सकते हैं, क्योंकि आपकी वैल्यू 6.25 है, तो यहाँ पे डायमीटर क्या होगा 8 mm ही होगा। तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया डायमीटर जो कितना होगा वो 8 mm होगा। ये तो क्लियर हो गया। अब आते हैं इस पिच की बात करते हैं। तो पिच की कंडीशन में क्या है कि शुड नॉट बी मोर देन द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग बोला गया था। तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी, लीस्ट लेटरल डायमेंशन। तो अब स्क्वायर कॉलम है 350 into 350,
तो लीस्ट लैटरल डायमेंशन कितनी हो गई, दैट इज 350 mm हो गई। सेकंड कंडीशन क्या है, 16 टाइम्स ऑफ द स्मॉलेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार। अब यहाँ पे 4 बार 25 की और 4 बार 16 mm की लग रही है, तो स्मॉलेस्ट डायमीटर कितना होगा, 16 mm होगा। तो क्या होगा 16 into 60, तो कितना आ गया, दैट इज 256 mm। एंड द थर्ड वन इज क्या है, 300 mm। इनमें से लिस्ट कौन सा है, आपको लिस्ट दिख रहा है 256 mm। तो इस अगर राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आएगा, कम लेंगे तो वैल्यू कितना है, दैट इज 250 mm ही होगी। ठीक, स्पेसिंग पिच की बात करेंगे तो मतलब क्या हुआ, डायमीटर आप 80 mm लेंगे और पिच कितना ले रहे हैं, दैट इज 250 mm सेंटर टू सेंटर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेसिंग ऑफ द ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट ऑफ कॉलम इज डिसाइडेड बाय द फॉलोइंग कंसीडरेशन। ऑप्शन क्या है, फर्स्ट लीस्ट लेटर डायमेंशन ऑफ द कॉलम, जो कि सही बात है, लीस्ट लेटर डायमेंशन लेते हैं। दूसरा क्या है, 16 टाइम द डाय ऑफ द स्मॉलेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार ऑफ द कॉलम, ये भी सही है क्योंकि ये भी लिया जाता है। यहाँ पे बोला गया 14 टाइम द डायमीटर ऑफ ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट। ठीक है, ये जो बात किया जा रहा है ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट 48 टाइम्स, ये अरेंजमेंट ऑफ ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट का क्लॉज है। ठीक है, अरेंजमेंट के लिए ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट का क्लॉज है। ठीक है, एज पर IS 4/2000 में। तो ये भी एक तरह से करेक्ट है। ठीक है, अरेंजमेंट के लिए क्लॉज है तो ये भी करेक्ट है। तो यहाँ बोला कि ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। आप देख सकते हैं क्लॉज में मेंशन है, if the diameter of the longitudinal bar is spaced at a distance of not exceeding 18 times the diameter of the lateral size by effectively tied in two direction। तो ये अरेंजमेंट ऑफ ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट क्लॉज है जो कि सही गिवन ऑप्शंस में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम एसेंट्रिसिटी फॉर डिजाइन एज पर द IS डिजाइन ऑफ कॉलम एज पर IS 4/2000। अब यहाँ पे फॉर्मूले में है, एल क्या है, अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम है, डी लीस्ट लेटरल डायमेंशन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया SSC JEE 2010। सो एज पर IS 4/2000 के अकॉर्डिंग मिनिमम डायमेंशन, मिनिमम एसेंट्रिसिटी कैसे फाइंड करते हैं, दैट इज अनसपोर्टेड लेंथ अपॉन 500 प्लस लीस्ट लेटरल डायमेंशन अपॉन 30 सब्जेक्टेड टू मिनिमम ऑफ 20 mm। 20 mm से कम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ई मिनिमम निकालने का जो फॉर्मूला है वो कितना है, दैट इज अनसपोर्टेड लेंथ अपॉन 500 प्लस लीस्ट लेटरल डायमेंशन अपॉन 30। तो वहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्सियली लोडेड कॉलम इज 300 mm into 300 mm size, effective length of the column is 3 meter, what is the minimum eccentricity of the axial load for the column। ऑप्शंस गिवन है, ESC 2016 का क्वेश्चन है। अभी मैंने बताया कि ई मिनिमम कैसे निकालते हैं, L अपॉन 500 प्लस लीस्ट लेटरल डायमेंशन अपॉन 30 सब्जेक्टेड टू मिनिमम ऑफ 20 mm। अब देखिए यहाँ पे अनसपोर्टेड लेंथ तो गिवन नहीं है, तो हम इफेक्टिव लेंथ ही मान के कर लेते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए तो 3000 अपॉन 500 प्लस लीस्ट लेटरल डायमेंशन कितनी होगी, 300 अपॉन 30। तो उसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, डेट इज ये आएगा आपका 16 mm। कोड में प्रोविजन क्या है, सब्जेक्टेड टू मिनिमम ऑफ 20 mm, मतलब कि मिनिमम एसेंट्रिसिटी आप किसी भी केस में 20 mm से कम नहीं दे सकते हैं। तो अगर 16 mm भी आई है तब भी आप कितने लेंगे, मिनिमम एसेंट्रिसिटी दैट इज 20 mm लेंगे। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा, दैट इज 20 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फैक्टर लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ रेनफोर्स कॉलम कंक्रीट कॉलम M20 ग्रेड कंक्रीट and Fe415 steel of 350 mm into 650 mm size with minimum percentage of the steel। ऑप्शंस गिवन है, SSC JEE 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले तो बोला गया कि लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालना है। तो मान लीजिए अगर PO हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज, अच्छा कॉलम आपका रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर तो है नहीं है, यहाँ से आइडेंटिफाई हो गया कि आपका कॉलम जो है वो रेक्टेंगुलर में। तो 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY इंटू ASC। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रॉस एरिया कितनी होगी, तो ग्रॉस एरिया कितना होगा, दैट इज 350 इंटू 650 ग्रॉस एरिया हो गया। अब ASC तो पता नहीं हमको, यहाँ बात बोला कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील लेना है। तो मिनिमम परसेंटेज कंक्रीट में कितना लेते हैं, कंक्रीट सॉरी कॉलम में मिनिमम रिइंफोर्समेंट कितने लेते हैं, 0.8% ऑफ द ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉलम
एंड मैक्सिमम कितना लेते हैं, दैट इज 6% ऑफ द ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉलम। सो अगर मिनिमम की बात करें तो ASC कितना लेंगे, दैट इज 0.8% ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉलम, दैट इज कितना है 350 इंटू 650 इक्वल टू कितना आएगा 820 mm²। ठीक है, अब यहाँ पे एरिया ऑफ कंक्रीट चाहिए, दैट इज AC, तो क्या होगा, दैट इज AG माइनस ASC इज इक्वल टू दैट इज 350 माइनस 350 इंटू 360 माइनस 1820। तो यहाँ पे एरिया ऑफ कंक्रीट कितना आ जाएगा 225,680 mm²। ठीक, अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो PU इक्वल टू हो जाएगा दैट इज 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 225,680 प्लस 0.67 इंटू 415 इंटू ASC दैट इज 1820। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 2311.49 किलो न्यूटन। अब ऑप्शंस देखें तो किसी भी ऑप्शंस में आपको सही नहीं गिवन है, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू सर्कमफरेंशियल एक्शन ऑफ द स्पाइरल इन अ स्पाइरली रिइंफोर्स्ड कॉलम, ऑप्शंस गिवन है। अब ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, कैपेसिटी ऑफ द कॉलम इज डिक्रीज, सेकंड ऑप्शन है डक्टिलिटी ऑफ द कॉलम रिड्यूसेस, सी ऑप्शन है कैपेसिटी ऑफ द कॉलम इज डिक्रीज बट डक्टिलिटी ऑफ द कॉलम इंक्रीजेस। तो अगर सर्कमफरेंशियल एक्शन की वजह से स्पाइरल की बात करें तो स्पाइरली रिइंफोर्स्ड कंक्रीट में क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ द कॉलम एंड डक्टिलिटी ऑफ द कॉलम जो है दोनों इंक्रीज करती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ रिइंफोर्स्ड कंक्रीट pedestal is defined as a compressive member whose effective length does not exceed its least lateral dimensions by, ऑप्शंस गिवन है। आपको याद है कल लेक्चर में मैंने बताया था कि पेडेस्टल केस में क्या होगा, एयर इफेक्टिव की वैल्यू कम होगी 3 टाइम्स ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन के, लीस्ट लेटरल डायमेंशन के। तो अगर इफेक्टिव लेंथ लेस देन 3 टाइम्स ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन के तो उसको बोलेंगे पेडेस्टल, एंड एक्सीड कर रहा है 3 टाइम्स ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन के तो उसको बोलेंगे दैट इज कॉलम या स्टेट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी जो करेक्ट होगा, दैट इज 3 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम नॉर्मल परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल रिइंफोर्समेंट टू बी प्रोवाइडेड इन द केस ऑफ पेडेस्टल एज पर IS 456/2000 या एज पर कोड, ऑप्शंस गिवन है। सो एज पर द कोड IS 456/2000 अकॉर्डिंग क्या है, in the case of pedestal in which the longitudinal reinforcement is not taken in account in strength calculation, nominal longitudinal reinforcement not less than 0.15% of the cross sectional area shall be provided। अगर आपने longitudinal reinforcement नहीं लिया है पेडेस्टल में स्ट्रेंथ के कैलकुलेशन में तो उस केस में आप नॉर्मली जो है उस केस में आपकी रिइंफोर्समेंट कितना देंगे, 0.15% ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया से कम नहीं रिइंफोर्समेंट देंगे। ठीक है, तो हमें करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डायमीटर ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल बार्स ऑफ अ स्क्वायर कॉलम इज 16 mm, द डायमीटर ऑफ द लेटरल टाइज शुड नॉट बी लेस देन, ऑप्शंस गिवन है, SSC JEE 2017 क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। डाय ऑफ द लेटरल टाइज पूछ रहा है, तो डाय ऑफ द लेटरल टाइज कंडीशन क्या है, शुड नॉट बी लेस देन, और फर्स्ट कंडीशन क्या है, 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूडिनल बार। तो कितना गिवन है, 16 mm ही है, तो कितना 16 हो गया, दैट इज क्या आ गया 4 mm। सेकंड कंडीशन क्या है, दैट इज 6 mm। ठीक है, तो किसी भी केस में 6 mm से कम प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों वैल्यू सबसे ज्यादा क्या 6 mm है, और कोड का प्रोविजन है कि 6 mm से कम से आप डायमीटर नहीं प्रोवाइड कर सकते, उससे ज्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है डाय ऑफ द लेटरल टाइज शुड नॉट बी लेस देन, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। थैंक यू, होप ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कुछ क्वेश्चन अभी और रह गए हैं कॉलम्स के जो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।